कहा जाता है नेता मौका परस्त होते हैं और सियासत करने के लिए कोई भी मौका कुर्सी में बने रहने के दौरान बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। मौका मिलते ही कब पलटी मार देते हैं, कोई भरोसा नहीं। ऐसा ही हुआ जालंधर वेस्ट से विधायक शीतल अंगुराल के साथ। दरअसल अंगुराल बहुत चतुर और चालाक बन रहे थे। अंगुराल पहले आम आदमी पार्टी से विधायक चुने गए, उसके बाद लोकसभा चुनाव आने के ठीक पहले बाकायदा इस्तीफा देकर के पहुंच गए बीजेपी में। बीजेपी में सदस्यता जाति उनकी ज्वाइन करने के बाद सदस्यता से हटाए जाते, उससे पहले ही अंगुराल का मन बदल गया और उन्होंने मोदी परिवार से निकल करके बाहर आने का फैसला कर लिया। लेकिन अंगुराल ज़्यादा होशियारी करते उससे पहले ही मामला उल्टा पड़ गया। दरअसल वो जो इस्तीफा देकर के विधानसभा अध्यक्ष को गए थे, अंगुराल उसको वापस लेने पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा उनका इस्तीफा मंजूर कर चुके थे। अब इस पर सियासत हो रही है और विधायक खुद कह रहे हैं कि वो इस फैसले को कोर्ट में जाकर चैलेंज करेंगे, लेकिन खुद को नहीं देख रहे कि कैसे सियासत में जनता के जनादेश से पास हुए या यूं कहें कुर्सी में पाने वाले अंगुराल कैसे आम आदमी पार्टी के विधायक बने, बीजेपी में गए और इस लालच में कि शायद इसी चुनाव के साथ उपचुनाव विधायकी का हो जाएगा। नहीं हुआ तो अब जा कर के उनके फिर से मन बदला और लेकिन उनका जो मंतव्य था, जो वो चाहते थे, वैसा नहीं हो सका। दरअसल पंजाब के जालंधर वेस्ट से विधायक शीतल अंगुराल को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। अंगुराल कुछ समय पहले ही बीजेपी और बीजेपी के बाद अब उनका मन बदल रहा था, लेकिन उनका इस्तीफा ऐसा हुआ कि 31 मई को ही स्वीकार किया जा चुका था। दरअसल वोटिंग के बाद अंगुराल इस्तीफा वापस लेने की बात कह रहे थे, लेकिन इस्तीफा वापस लेने से पहले ही उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। शीतल अंगुराल चुनाव से पहले आप छोड़कर बीजेपी गए थे। ये सबक उनके लिए सबसे बड़ा है। दरअसल सियासत में वो नए नए हैं, लेकिन सियासत में पलटी मारने का जो वो रिकॉर्ड बनाना चाहते थे, होशियारी दिखाना चाहते थे, वो एक झटके में धराशायी हो गई। दरअसल अब वो अपनी याचिका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में दायर करेंगे। इससे पहले वो सुबह करीब 11 बजे स्पीकर से मिलने पहुंचे थे। हालांकि विधानसभा स्पीकर घर में मौजूद नहीं थे, इसलिए विधायक को कुछ समय इंतजार करके वापस लौटना पड़ा। वो स्पीकर के सामने अपना पक्ष रखने गए थे कि वो क्यों अपना इस्तीफा वापस लेना चाहते हैं। लौटते समय अंगुराल ने कहा कि मैं स्पीकर से मिलने पहुंचा था, लेकिन वो विधानसभा में मौजूद नहीं है। मैं उनके सेक्रेटरी से मिलकर आया हूं। स्पीकर फिलहाल दिल्ली में है, जिसके चलते वो मिल नहीं सके। अब 11 जून की सुबह 11 बजे मुझे दोबारा बुलाया है। इस्तीफा वापस लेने का लेटर मैंने सेक्रेटरी के पास जमा कर दिया है और रिसीविंग भी ले ली है। अंगुराल बोले, मैं चाहता था कि लोकसभा चुनावों के साथ उपचुनाव होते, जैसा हिमाचल में हुआ। 70 दिन के करीब पहले मैंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। ये उनकी मर्जी थी। इस्तीफा वापस लेना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है, जिसे मैं इस्तेमाल करना चाहता था। वहीं बीजेपी छोड़ने को लेकर के, क्योंकि 70 दिन पहले जब उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी, इस सवाल पर जब अंगुराल से सवाल किया गया तो बोले, इस पर मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। स्पीकर अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो मैं कोर्ट का रुख करूंगा। वहीं बीजेपी छोड़ने के सवाल में अंगुराल चुप रह गए और कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब देखने वाली बात है कि किस तरह से पंजाब, खासकर जालंधर वेस्ट की सियासत बदलेगी, क्योंकि जिस तरह से विधायक महोदय डाल चल रहे थे, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने पार्टी के निर्देश पर ऐसा लगता है जैसे पात चलते हुए उनके वापस आने के मंसूबों का भांपते हुए पहले इस्तीफा मंजूर कर लिया और अब वो अपनी सदस्यता गंवा चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।